जो जीत गया उसके लिए समस्या बनी हुई है कि 2 मतदाता सूची में नाम नहीं होना चाहिए। जो अगर माना ये ऐसी कंडीशन आती है तो पद रिक्त करना पड़ेगा और वहाँ जो है वो सरकार को पुनः चुनाव कराने पड़ेंगे। अगर उन्होंने नाम नहीं हटाया है तब जो है खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 2 जगह मतदाता सूचियों में नाम होने वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कोर्ट अभी भी अपने डिसीजन पर अडिग है। कोर्ट का ये कहना है कि अगर 2 जगह चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद अगर ये मामला कोर्ट के पास पहुंचता है तो सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। इसको लेकर प्रत्याशियों में अभी भी डर बैठा हुआ है, वही जो मतदाता हैं वो भी भयभीत हैं। तो आइए इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनवर सजवान, जो कि एडवोकेट हैं। तो सजवान जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? ये अब जो अभी माननीय उच्च न्यायालय ने जो अपना फैसला दिया, तो कानून में जो व्यवस्था है पंचायत राज एक्ट 2016 में जो बना था, तो उसके सेक्शन 9 में प्रोविज़न किया गया है इस बात का कि 2 मतदाता सूची में नाम नहीं होना चाहिए। जो इस समय वर्तमान में जो है उत्तराखंड जो रियासती या पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उनमें जो है ऐसे कई प्रत्याशी होंगे जिनके नाम जो है 2-2 सूची में हों। और ये सारी समस्याएं जो हैं उस समय भी उत्पन्न हुई थी 2019 में। तो सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था इस संबंध में, तो उस पर मंथन करके लोगों ने शायद हो सकता है कि नामांकन किया हो। और लेकिन जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है तो चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन अगर उनके अगेंस्ट रिट आ गई या कोई पिटीशन किसी ने दाखिल कर दी तो उसमें जो है समस्या बन सकती है। पंचायत राज एक्ट में चुनाव लड़ने का कोई प्रावधान है इस तरह का कि जिनका नाम दोनों जगह या 3 जगह हो? हाँ, पंचायत राज एक्ट में जो है प्रोविज़न किया गया, 2 मतदाता सूची में नाम नहीं होना लिखा गया है। लड़ना न लड़ना ऐसा कोई वो नहीं किया गया, लेकिन उसमें जो है बार्ड किया गया है इस बात से कि अगर यदि है भी तो आप क्या करेंगे कि चुनाव से पूर्व जो है या जो नोटिफिकेशन जारी होते हैं चुनाव के, उससे पूर्व आप जा करके अपना नाम हटवा देंगे या कटा देंगे, जो भी करना है। लेकिन यहाँ एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है कि ऐसे कई लोग हैं जिनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हमारा नाम 2-2 जगह दर्ज हो रखा है। और 2-2 जगह दर्ज होने पर आज अगर वो ये सारी समस्या आ रही है तो उन लोगों का क्या होगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को इस पे मंथन करना चाहिए था। ये हमारा जो पंचायत राज एक्ट है ये 2016 में बन गया और उसके बाद 2019 में चुनाव हुए। तब से लेकर के सरकार 2025 तक जो है इस संबंध में कुछ भी नहीं किए, कोई भी ऐसी जो है व्यवस्था नहीं की उन्होंने। या तो पंचायत राज एक्ट में संशोधन ले आते या उस समय जो है जो नामांकन फॉर्म होते हैं उन्हीं में लिख ले, जैसे शपथ पत्र मांगते हैं कि 2 बच्चों से संबंधित, 2 शिक्षा से संबंधित मांगा आपने, वही जो है चुनाव उससे मांग लेते। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिनका नाम 2 या 3 जगह होगा, निर्वाचन जो नामावली है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डर बैठा है प्रत्याशियों को ऊपर, हाईकोर्ट का जो निर्णय आया उसको। इस संबंध में तो ऐसा है कि चुनाव तो लड़िए, अब जब बार्ड नहीं किया गया है तो आप खुल करके चुनाव लड़िए। हाँ, अगर इस संबंध में कोई जो है न्यायालय चला जाता है या कोई पिटीशन दाखिल कर लेता तो प्रतिवाद करेंगे इस संबंध में। सरकार पक्षकार होगी तो उसमें सरकार भी जवाबदेही होगी कि भाई ऐसा क्यों है। जब आपने आवेदन पत्र जो है नामांकन के लिए दिया तो उसमें जो है तुमने 2 बच्चों का भी डाल दिया, शिक्षा का तुमने डाल दिया, तो एक इसका भी डाल देते, एक शपथ पत्र ये भी दे दीजिए, तो वो पता करता, नहीं लेता वो अपना फॉर्म। अब इसमें एक समस्या जो आ रही है सबसे बड़ी, कई ऐसे प्रत्याशी पंचायती चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं जो कि निकायों में प्रतिभाग कर चुके हैं, वहाँ चुनाव हार गए हैं, अब जाके पंचायतों में फिर एक बार भाग्य आजमा रहे हैं अपना। तो इसे कैसे देखते हैं? अब इसमें तो हो सकता है कि उन लोगों ने जो है पहले से, अगर किसी ने जो है इस संबंध में जो है पहले से ही ये सोच रखा है कि हम वहाँ लड़ेंगे, तो हो सकता है उन्होंने अपना नाम कटवाया हो, तो वो वैधानिकता है एक्ट के हिसाब से। अगर नाम कटवा दिया उसके बाद लड़ रहे हैं तो लड़ सकते हैं वो। लेकिन जिन्होंने नहीं कटाया उनके लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उनको जो है हटाया जा सकता है, पद रिक्त किया जा सकता है, या उनको जो है बाद में जीतने के बाद, हारने वाला कैंडिडेट तो नहीं वो करेगा, लेकिन जीतने के बाद जो जीत गया उसके लिए समस्या बनी हुई है। इससे पहले भी कई मामले इस तरह निर्वाचन के आए हैं, कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, 5 साल तक पूरा कार्यकाल जो प्रतिनिधि होता है पूरा कर लेता है, लेकिन उसके बाद जो डिसीजन होता है वो 5 साल के बाद आता है, जिसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो इसी आस को लेकर जो पंचायती चुनाव जो लोग लड़ रहे हैं, इसी आस को लेकर लड़ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, इसमें भी ऐसे ही कुछ होने वाला है, इसमें जल्दी डिसीजन आएगा? नहीं, इस संबंध में तो मैं नहीं कह सकता हूँ जो है, क्योंकि कोर्ट की अपनी एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया में विलम्ब होता है। 5 साल तो नहीं, इतना लंबा तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि चुनाव से संबंधित रिटें होंगी वो, तो जितना जल्दी हो सकता है वो डिसीजन निकल जाएगा। इस संबंध में इतना लंबा जाना संभव नहीं है, लेकिन प्रक्रिया के हिसाब से जो प्रक्रियाएं चलती हैं तो उसको न्यायालय को तो पूरी करनी पड़ती है, तो प्रक्रिया में विलम्ब हो सकता है। यानी 2 जगह जिन लोगों का नाम है उनका भी खतरा टला नहीं है, आपका ये कहना है? हाँ, ये तो है,
इस बात पे कि जीत करके अगर चला गया तो कोई अगर उनके अगेंस्ट आ गया, रिट में चला गया, या मतलब मैंने पहले भी कहा था कि कोई पिटीशन दाखिल कर लेगा, तो तब जो है खतरा बना हुआ है। अभी तक निर्वाचन आयोग में जो रिटकर्ता हैं जिन्होंने रिट लगाई है शक्ति बरतवाल नाम से, उन्होंने कल 500 ऐसे लोगों की सूची दी है जिनके नाम निकायों में भी हैं और पंचायतों में भी। कैसे देखते हैं? ये हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इस बात से, लेकिन समस्या यहाँ पे नहीं, समस्या वहाँ पे है जहाँ जिन लोगों को पता नहीं है कि हमारा नाम दो दो जगह है, उनके लिए क्या होगा। क्या सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है? और सरकार ने 2016 में एक्ट बनाया, 2019 में सरकार के सामने ये व्यवस्था, ये परेशानी आ गई थी, तो उस समय से लेकर 2025 तक सरकार क्यों जो है इस बात पे साइलेंट रही है? ये बड़ा मंथन का विषय है और इसमें सरकार को भी मंथन करना पड़ेगा, और पिटिशनर अगर जाती है तो उसका भी प्रतिवाद करना पड़ेगा और माननीय न्यायालय में ये बात रखनी पड़ेगी। जिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारे नाम दो दो जगह हैं, वो लोग तो वंचित कर दिए जाएंगे उसके संवैधानिक अधिकारों से। इसलिए जो है माननीय न्यायालय जो भी फैसला करेगी उसके बाद तब जा कर के जो है वही डिसीजन माना जाएगा। और जिन लोगों को पता है कि हमारा नाम दोनों जगह है, निकाय में भी है और पंचायतों में भी है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि भाग्य अपना निकायों में आजमा चुके हैं और अब पंचायतों में जाके चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या होगा? अगर उन्होंने नाम नहीं हटाया है तो उनकी समस्या यथावत बनी हुई है। इसमें इतना ही कहूँगा मैं बस। यानी अगर उनके खिलाफ जीतने के बाद कोर्ट जाता है तो कोर्ट का डिसीजन जो है उनके पक्ष में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले कोर्ट अपना रुख स्पष्ट कर चुका है। ये तो एक्ट में जो दिया गया है, जो कोर्ट ने जो फैसला करेंगी एक्ट के हिसाब से करेगी, लेकिन वहाँ समस्याएं और पूरा जो है वाद को प्रतिवाद करने पे ही जो डिसीजन आएगा वही जो है मान्य होगा उस संबंध में। क्या लगता है, आपने एक्ट पढ़ी है और आपने देखा भी है और कोर्ट ने भी यही कहा है कि जो पंचायती राज एक्ट है उसके अनुसार ही काम करें? होना तो अब लॉ के हिसाब से ही चाहिए, लेकिन थोड़ा समस्या क्या होती है कि जब कानून बनते हैं तो ये प्रजम्पशन किया जाता है कि सारे लोगों को इस बात की जानकारी होती है, जबकि यह होता नहीं है। और जिन लोगों को नहीं पता है कानून के संबंध में, या मतलब जिन लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा नाम वहाँ दर्ज था, हमारा नाम कटा नहीं, तो उस पर जो है कुछ ना कुछ मंथन तो करना पड़ेगा, माननीय न्यायालय को भी करना पड़ेगा। जो इनोसेंट पर्सन है उसका क्या होगा ये देखा जाना बहुत ज़रूरी है। कुछ आंकड़े आपके पास होंगे, ऐसे बड़े बड़े कुछ धुरंधर नेता हैं आप ही के अगर ज़िले की बात करें तो अगर ऐसा होता है चुनाव वो लोग जीत के आ जाते हैं, कौन कौन वो नेता हैं, अगर चुनाव वो जीत जाते हैं और उसके बाद उनकी सदस्यता निरस्त हो जाती है तो उस पे तो पुनः जो है चुनाव होंगे। फिर उसके बाद तो जो अगर माना ये ऐसी कंडीशन आती है तो उस पद पे जो है वो पद रिक्त करना पड़ेगा और वहाँ जो है वो सरकार को पुनः चुनाव कराने पड़ेंगे। यानी अभी खतरा पूरी तरह नहीं टला है ना? खतरा तो नहीं टला है, इस बात पे जो है ये समस्या बनी हुई है। हाँ, कुछ चीज़ें होंगी, अब वो तो माननीय न्यायालय ही अपने मत से जो है निर्णय देगा, जब तभी जा कर के जो है समस्याओं का समाधान हो पाएगा। या फिर सरकार को चाहिए कि ऐसी समस्याओं के लिए जो है वो अपनी पॉलिसी बनाए या पंचायत राज एक्ट में संशोधन करे। और सरकार का साइलेंट रहना भी जो है पब्लिक के लिए हानिकारक है। इसी बीच कोई संशोधन हो सकता है क्या? इस बीच संशोधन ये तो लागू हो नहीं पाएगा इस समय, तो ये संभावना नहीं है। अगर होगा भी तो ये इस चुनाव पे तो मुझे नहीं लगता कि लागू हो पाएगा, क्योंकि ये इसके बाद जब संशोधन होगा तभी प्रभावी होगा। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो हाई कोर्ट का जो इस तरह का जो आदेश आए वो 5 साल के बाद लागू होगा, यानी ये चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ये लागू होगा, ऐसा कुछ है? ऐसे ये मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो संशोधन होगा वो जहाँ संशोधन होगा उसके बाद से ही प्रभावी होगा बस। अच्छा, इन चुनावों पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा संशोधन का? इन चुनाव पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। जो 2 जगह से चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने निकायों से भी चुनाव लड़ा है और अब पंचायतों में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, उनका खतरा अभी पूरी तरह नहीं टला है। अगर वे चुनाव जीत भी जाते हैं और अगर उनके खिलाफ कोई न्यायालय की शरण में जाता है तो उनकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए तीतर।